पैसे होने से ज़िंदगी में क्या बदलता है? मैं 42 इयर्स का हूँ एंड फ्रैंकली ज़िंदगी में पैसा 1-2 साल पहले ही आया है। उससे पहले एक बहुत अलग तरीके का पैसा आता था, जो शायद आप रिलेट कर पाएँगे व्हेन आई शेयर माय स्टोरी। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना अनुभव विद मनी शेयर करना चाहता हूँ, बट मोर इम्पोर्टेंटली मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जब इंसान के पास उतना पैसा आ जाता है जितना उसके लिए काफ़ी है, तो कैसे उसकी ज़िंदगी धीरे-धीरे बदल सकती है if they wish to do that. Growing up, we never had enough money. मैं लाजपत नगर जो दिल्ली का एक एरिया है वहाँ पला बड़ा, कभी भी अपना घर नहीं था, किराए के मकान पे हमेशा से रहे हैं। पापा काम करते थे, माँ स्कूल की टीचर थी एंड कभी भी इतना पैसा नहीं था कि जो चाहे वो खरीद ले। इनफैक्ट बहुत सारी जिंदगी तो कर्ज में ही बीती है। कहीं किसी भी लेवल पे कुछ ना कुछ चलता रहता था। मुझे अभी भी याद है इतने सारे इंसिडेंट्स थे जहां अगर 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपए भी जो उस समय पे बहुत बड़ा अमाउंट था, अगर कहीं गुम हो जाते थे एक बार तो चोरी भी हो गए थे, तो महीनों तक उसका झटका हमारे परिवार को सहना पड़ता था। सो एक बड़े होते ना अरमान था कि इतने पैसे कमाएंगे कि पैसे को ना लात मारेंगे। आई ग्रू अप हेटिंग मनी बिकॉज आई थॉट कि पैसे की वजह से ना हम खुश नहीं, पैसा ही वो एक रीजन है कि हमारा परिवार जो है वो हमेशा दुखी रहता है। टुडे आई रियलाइज दैट वाज़न्ट द केस। इनफैक्ट आई रियलाइज कि हम काफी सुखी थे, पर दुख और गुस्सा जो है ना वो मेरे दिमाग में था। इट वाज़न्ट एनीथिंग टू डू विद मनी, इट वाज माय मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट आई थॉट मनी कुड डू फॉर अस। हमेशा से अरमान था कि यूएस जाएंगे, वहां अच्छी सी पढ़ाई करेंगे, यूएस में सेटल हो जाएंगे, परिवार का पूरा नक्शा बदल देंगे, इतना पैसा होगा कि कभी पैसे की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन क्योंकि पैसे थे नहीं तो यूएस सिर्फ एक ही तरीके से जा सकते थे एंड दैट वाज थ्रू अ स्कॉलरशिप। उसके लिए फाइट मारनी थी, उसके लिए मेहनत करनी थी एंड करी, एंड वो हुआ भी। आई वेंट टू द यूएस ऑन 100% स्कॉलरशिप फॉर माय मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम। लेकिन 2 साल के अंदर ही ये जाहिर सी बात हो गई थी कि मैं उस चीज को करने में अच्छा था लेकिन खुश नहीं था। मैं कभी भी कुछ ऐसा चीज नहीं करना चाहता था जिससे मैं खुश नहीं होऊंगा, बिकॉज अगर मैं किसी चीज को करने में खुश नहीं हूं तो उसको कभी भी मैं अपनी पूरी असली नीयत से नहीं कर पाऊंगा। जो पूरी शिद्दत चाहिए होती है उस काम को ऐसा करने के लिए कि शायद दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं उसको वैसा कर पाए, वो दिल से नहीं आएगा, क्योंकि उस काम को करने में मैं खुश ही नहीं हूं। That was a big lesson around money. हमें लगता है कि पैसा कमाना इज ऑल अबाउट स्किल्स होने चाहिए, नेटवर्किंग होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट आई जेन्युइनली बिलीव दैट द श्योरेस्ट वे टू एंश्योर दैट यू कैन मेक मनी इज टू बी हैप्पी मेकिंग मनी। हैप्पी मेकिंग मनी। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो आप हर मंडे को सुबह उठ के ये नहीं बोलेंगे अरे यार आज फिर से नौकरी करनी है। यू डू इट बिकॉज यू लव डूइंग इट एंड यूर गेटिंग पेड फॉर इट। क्योंकि जब वो झलकता है ना दोस्तों, then nobody can stop you. And I'm a living example of that. We'll come to that. वापस आया, दुनिया तहस नहस हो गई थी। 24 साल की उम्र पे I had no plan, no direction, no goal, nothing whatsoever. And I had to figure my life all over again. उस पॉइंट पे किसी ने सजेस्ट किया कि यार MBA कर ले, वो एक ऐसी डिग्री है जो बहुत सारे लोगों को एक लाइन पे ले आती है। But I was also very clear कि MBA मुझे नहीं पता मेरे लिए है कि नहीं है, तो आई वॉन्ट टू डू एन MBA जहां क्लासरूम में नहीं, क्लासरूम के बाहर भी मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एंड एज लक वुड हैव इट, आई केम अक्रॉस ISB, which was a very young school, 5 साल पुराना स्कूल था, बहुत ही महंगा प्रोग्राम, 14 लाख रुपए का लोन लेना पड़ा मुझे उस स्कूल को अटेंड करने के लिए, which was the biggest loan that the वारिकू खानदान had ever taken in their life. थैंकफुली उस लोन को लेने के लिए कोई कोलैटरल नहीं डालना पड़ता, क्योंकि ISB का टाई अप है बहुत सारे बैंक्स के साथ। मैंने SBI से लिया था। एंड I found myself at ISB where there were such smart people who had done such great work in their life that मैं at the bottom of the pyramid with 9 months of experience सिर्फ उनसे सीख ही रहा था। मैं बस उनको ऊपर की तरफ देखता रहता था, बोलता रहता आप जितना ज्ञान मुझे दे सकते हो दो, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता है असली जिंदगी के बारे में। And then I got my first job out of ISB, which paid me a lot of money. पहली बार जिंदगी में इतना पैसा देखा। मेरी पहली नौकरी जो थी कंसल्टिंग जॉब की, उसमें मुझे 12.5 लाख रुपए महीने मिलते थे। ये 2006 की बात है।
2006 में 12.5 लाख रुपए बहुत पैसा होता था। आई डिडंट थिंक आई डिजर्व दैट काइंड ऑफ मनी एंड सडनली इतना पैसा आया, लेकिन बहुत सारा कर्ज था फैमिली का, तो धीरे धीरे उसको भी चुकाया, कर्ज पे शादी करी, पहली गाड़ी खरीदी, which now I recognize was not the smartest thing to do, but उस समय पे क्या पता चलता है, तो मारुति स्विफ्ट खरीदी थी, लाल रंग की एकदम चमकती हुई, उस पे कुछ 6 लाख रुपए खर्च कर दिए या 5 लाख रुपए, आई डोंट इवन रिमेंबर नाउ। बहुत सारा ट्रैवल करने को मिलता था थ्रू कंसल्टिंग, तो उसमें बहुत मजा आता था। 5 स्टार होटल्स में रहना, तो उसके पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स पे पॉइंट एक्यूमुलेट हो रहे हैं, एंड दिस एंटायर मनी वाज समथिंग दैट आई कुडंट सेव, क्योंकि बहुत सारा लोन चुकाना था जो धीरे धीरे हम चुका पा रहे थे। आफ्टर 3 years देन आई डिसाइडेड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आई थी। मेरे बैचमेट ने एक स्टार्टअप शुरू किया था एंड ही फेल्ट दैट आई कुड बी अ गुड एडिशन टू दैट। मैं नहीं चाहता था कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं ना बोलूं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे कभी भी कंसल्टिंग में वापस जाना पड़ेगा तो मैं जा सकता हूं, बट दिस अपॉर्चुनिटी आई मे नॉट गेट एवर अगेन। तो एक मैसिव सैलरी पे कट लिया। I went down to the bare minimum amount that I needed. 3 साल की नौकरी के बाद मेरी तनख्वाह at my consulting firm was around 30 lakh rupees. 3 साल के अंदर मेरी 12 लाख की नौकरी 30 लाख की हो चुकी थी, which was a huge jump. I was doing really well. And then I went all the way back to, I think, 10 lakhs, which was what I wanted to do. मैं चाहता था कि एक bare minimum amount चाहिए जिससे मेरे को पता है कि मैं जिंदा रह पाऊंगा, घर का खर्चा निकल पाएगा, सेविंग इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो पाएगा, बट आई वॉज देन पुटिंग एवरीथिंग दैट आई न्यू इन द स्टार्टअप दैट आई हैड। एंड देन बहुत सारे और तरीके आए, ग्रुपॉन आया, उसमें बहुत सारे पैसे कमाए, फिर नियर बाय शुरू हुआ, उसमें बहुत सारे पैसे गवाए गए, एंड सब कुछ कर करा के व्हाट आई रियलाइज वाज व्हाइल आई वाज बेटिंग ऑन My net worth to become really big, क्योंकि मैं स्टार्टअप्स की दुनिया में था, मैं इक्विटी के साथ खेल रहा था। At my first startup, at Groupon and at Nearby, इन तीनों जगहों पर मेरी इक्विटी ने कुछ रंग नहीं दिखाया। They failed. None of that could make my equity become big. So technically, मैं एक glorified salaried professional था। As a founder, as an executive, मैं एक हल्की फुल्की सैलरी ले रहा था, which was enough for me to pay the bills, but not enough to change my life. अभी भी हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस था। घर का EMI, स्कूल के बच्चों की फीस, घर का खर्चा, गाड़ी, ये सब, माँ पापा को पैसे देना, वो सब चीजें करने के बाद कुछ पैसा नहीं बचता था। इनफैक्ट एक ऐसा वक्त था between 2016 and 2017 जब नियरबाय बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहा था, all of which was frankly my fault. बट उसकी वजह से सैलरीज फाउंडर्स ने कट कर दी थी to 50%। मेरे पास जितनी आमदनी थी उससे कई ज्यादा खर्चे थे। माई क्रेडिट कार्ड्स हैड मैक्स्ड। मैं लोगों से, अपने दोस्तों से लोन लेके बैठा हुआ था, मैं अपनी ज्वेलरी बेच दी, एंड ऐसी हालत थी दैट वी वर एब्सोल्युटली रेडी कि कुछ भी हो सकता है, एंड वी मे हैव टू से नो टू एवरीथिंग इन आवर लाइफ एंड गो बैक टू अ पीरियड जहां हमारे पास फिर से कुछ भी पैसा नहीं था। Thankfully, we got out of it, but this was how I had lived my life. पिछले 2 सालों में, when I had been living a very different life, मैं Nearby की पोजीशन से, मैंने Nearby की CEO की पोजीशन से रिजाइन किया। I started spending a lot more time creating content. I started creating courses that are running online. I started investing, mentoring startups, और इन सब के थ्रू एक steady income stream आनी शुरू हुई। But the biggest difference was इस इनकम स्ट्रीम को कमाने के लिए मैं अपना वक्त नहीं खर्च कर रहा था। इफ आई वर टू आस्क ऑल ऑफ यू, आपको क्या लगता है कि मैं एक हफ्ते में कितने घंटे सोशल मीडिया पे बिताता हूँ? क्योंकि आप मेरा कंटेंट इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, कहीं और देखते होंगे, एड्स देखते होंगे, कोर्सेज देखते होंगे। सो जाहिर सी बात है आपको लगता होगा कि मैं 2400 घंटे सोशल मीडिया पे ही रहता हूँ। बट ये सारा कंटेंट बनाने के लिए जो आपको इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दिखता है, I spend half a day every Monday, second half में बैठता हूं और पूरे हफ्ते का सारा कंटेंट शूट करता हूं। YouTube वीडियोस हो गए, रील्स हो गई, शॉर्ट्स हो गए, पॉडकास्ट हो गए। वेडनेसडे को न्यूज़लेटर लिखता हूं, फ्राइडे को ट्विटर का थ्रेड लिखता हूं, फ्राइडे रात को इंस्टाग्राम लाइव करता हूं। द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम दैट आई वुड स्पेंड इन अ वीक क्रिएटिंग कंटेंट is less than 8 hours, less than 1 working day.
उसके अलावा मैं सोशल मीडिया पे वक्त बिताता हूं एंगेजिंग विद ऑल ऑफ यू, रिस्पॉन्डिंग टू योर कमेंट्स, being stupidly funny, random, whatever the case may be. But that's something that I do for fun. मेरे जो सारे कोर्सेज हैं वो सब के सब प्री रिकॉर्डेड ऑन डिमांड कोर्सेज हैं. स्टूडेंट्स अपने पेस पर उन कोर्सेज को फिनिश करते हैं. मेरा वक्त महीने का 1 घंटा पर कोर्स. दैट्स व्हाट आई स्पेंड. सो टुडे आई मेक मनी विद द फ्रीडम ऑफ टाइम, एंड दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मनी. क्योंकि जब आपके पास एक स्टडी इनकम आने पड़ती है विदाउट spending your time to make that money happen, you are truly free. And जिस समय पे आप free हो जाते हैं ना, you enjoy the biggest gift of life, because now you can spend it on what you want to do, which is what I wanted to share with all of you. जब जिंदगी में पैसा आता है तो आपके पास 2 choices होती हैं. इस पैसे से आप चीजें खरीदें, लेकिन जब आप चीजें खरीदते हैं आप वाकई में किसके लिए खरीद रहे होते हैं? हमें लगता है कि हमारे लिए, बट उसका कोर रीजन होता है दुनिया को दिखाने के लिए. लोगों को हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम अमीर हैं, लोगों को हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं, लोगों को हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा स्टेटस बढ़ता है. एंड दैट इज अ ट्रैप. ये एक ऐसा ट्रैप है क्योंकि जब कभी भी आप किसी भी मकाम पे होंगे, अगर आप चीजें खरीद के दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि आप सक्सेसफुल हैं, तो कोई ना कोई तो होगा जिसके पास आपसे ज्यादा चीजें होंगी, एंड आप उस इंसान को हराने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे. और अगर आप किसी को हराने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन इस दुनिया में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आपसे हमेशा जीत पाएगा, guess what's going to happen? आप जिंदगी भर जो पैसा कमा रहे होंगे उससे किसी को हराने की कोशिश करेंगे. But the second way of spending money is what I realized. उन चीजों पे पैसा खर्च करो जिससे तुम्हें अपना वक्त, अपनी खुशी और एक सोचने का समय मिलता है. अपना वक्त मिलता है to do the things that you want to do. खुशी मिलती है because that gives you genuine enjoyment, and most of those things are never ever about buying things. And तीसरा, time to reflect, time to think about other things that you may not have the time for. Here are the 7 things that money has given me that I don't think anything else could have. Number 1, travel. हम बहुत ट्रैवल करते हैं और उस ट्रैवल के बारे में ना बहुत सारे लोगों को कभी पता नहीं चलता. मैं कभी भी सोशल मीडिया में वो ट्रैवल टैग्स नहीं करता हूं, कभी भी हॉलिडेइंग हियर, लुक एट दिस होटल, लुक एट दिस मील. नो, एवरीथिंग इज फॉर माय फैमिली एंड माय सेल्फ, किसी और के लिए नहीं. एंड व्हेन यू डू थिंग्स विदाउट द नीड टू शो टू पीपल दैट यू आर डूइंग इट, दैट्स व्हेन यू ट्रूली नो यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ. तो हम बहुत ट्रैवल करते हैं. जब कभी भी हमें मौका मिले हम ट्रैवल करते हैं. हम ऑलमोस्ट हर महीने एक छोटी सी वेकेशन, ऑलमोस्ट 3 महीने एक बड़ी वेकेशन लेते हैं, बिकॉज दैट गिव्स अस जॉय. इट्स समथिंग दैट ऑल 4 of us एंजॉय. एंड हम कभी कभी दोस्तों के साथ ट्रैवल करते हैं. मैं अपनी टीम के साथ हर 3 महीने ट्रैवल करता हूँ. माँ बाप के साथ कोशिश करते हैं हर 3 महीने 6 महीने में ट्रैवल कर पाए. इट्स जेन्युइनली समथिंग दैट वी एंजॉय. नंबर 2, हमारे बच्चों की एजुकेशन. Our kids go to a very expensive school, and the reason why we chose that school is not because वो air conditioned है, वो international है, वो ये सब. It's because I know कि वहाँ जिस ढंग से उन्हें पढ़ाया जा रहा है is not the way that we were taught. हमें हमेशा ये बोला गया था कि 2 + 2 4 होता है और उसका और कोई जवाब नहीं है, लेकिन हमें कभी ये नहीं बताया गया कि 2 + 2 4 क्यों होता है. I want to know the why behind things. I don't want to know the what and the how, क्योंकि वो मैं खुद ब खुद फिगर कर लूंगा. लेकिन अगर मुझे ये पता है कि जिंदगी में, इस दुनिया में चीजें क्यों होती हैं, then I have a basis for extrapolating that. And that is the kind of education that we wanted our kids to have. So they go to a good school. साल की 10 लाख की फीस है दोनों की मिलाकर. And that is a lot of money, but that is money so well spent, क्योंकि मुझे पता है कि वो 10-12 साल जब वो स्कूल जाएंगे, उसमें अगर 1 करोड़ रुपए भी हम खर्च कर पाएंगे, then उसकी पूरी जिंदगी उससे संवर जाएगी. नंबर 3, मेरा टीम का वेलबींग. मेरी जो बहुत ही बढ़िया सी टीम है जिसको मैं वारी क्रू बुलाता हूं, मुझे उन सब से बहुत प्यार है. वो एक ऐसी टीम है जिसको मैंने हैंड पिक करके चूज किया है. दे कम विद वेरी डिफरेंट सेंसिबिलिटीज, वेरी डिफरेंट टेम्परामेंट्स, वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटीज. हम हर 3 महीने में मिलते हैं. पूरे देश के कोने कोने में हम फैले हुए हैं. बट आई लव टू इन सम वे पैम्पर देम, बिकॉज
I want them to feel like they're working in a team where they are loved, where they are respected and where they can thrive. तो बहुत सारे perks and privileges हैं जो इस टीम को मिलते हैं. मैं एक pitch नहीं मार रहा हूं आप लोगों के लिए to apply to the Varik group, but to give you a sense, they of course get a stipend or a salary depending on whether they're an intern or a full-time employee. They get a part of the profits that the company makes. So 10% of the profits that we make every quarter is redistributed back into the team. And uski wajah se they get far more than the internships stipend or the fixed salary that they get. In addition to that, कोई भी ऑनलाइन कोर्स चाहे जितना भी महंगा हो आपको मिल सकता है. लोगों ने 2-2, 3-3 लाख रुपए के कोर्स किए हुए हैं which is completely online. They get free internet, free premium subscriptions to all subscriptions. YouTube premium हो गया, Spotify हो गया, वो सब वगैरह. थेरेपी की जो भी चार्जेस होते हैं in a month, if they wish to go for therapy, they get reimbursement for that. And anything and everything that they would want, they frankly have to ask, and I will very rarely say no. Unless, of course, it goes against a certain company value or company principle that I stand for. And this way, I love to use my money to keep my people happy. बहुत सारी companies हैं जो इस approach से काम नहीं करती हैं. And I never wanted to build a company like that. Nearby भी वैसी थी, Groupon भी वैसी थी. My first startup was also like that. I want people to feel loved, to feel happy, to feel respected, to grow and to also never think about money as a way कि यार काश ज़्यादा पैसा होता. तो जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरे करने की मेरी कम से कम एक कोशिश रहती है. And that is only possible because there is money that's coming in a good way. Number 4, my learning. That is the biggest way that I am continuing to make more money. एक ही एक जरिया है जिससे मैं और पैसे कमा सकता हूं if I invest in my own growth, my own learning. तो चाहे वो किताबें हो गई, I have an unlimited budget. बाकी हर एक चीज का बजट होता है मेरी जिंदगी में, बट किताबों के लिए कोई बजट नहीं है. चाहे 5,000 रुपए महीने खर्च हो जाए, 15,000 रुपए महीने खर्च हो जाए, I don't care. Books is something that I do not have budget for. Courses, मैं बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज लेता हूँ. बहुत सारे लोगों को भी पता भी नहीं चलता है, but I'm almost always in some course or the other at any given point of time. I invest a lot in networks. I invest a lot in being part of communities where I can learn from people, grow from people. And इस पैसे की वजह से जो भी मेरे पास फ्री वक्त मिलता है, उस वक्त को भी मैं जितना ज्यादा से ज्यादा अपनी लर्निंग पे स्पेंड करता हूँ. ट्विटर पे खासकर I follow people from whom I learn a lot. I follow the kind of content that they're reading, the kind of conversation they're having. मैं YouTube बहुत कम देखता हूँ, सरप्राइज. लेकिन जब भी देखता हूँ तो पॉडकास्ट ही सुन रहा होता हूँ, गाने नहीं सुनता हूँ, कोई और वीडियो नहीं देखता हूँ except for research for my own videos. अपने वीडियो तो कभी भी नहीं देखता हूँ. So it is just focused on the learning, and that is the best thing that money can give you. Number 5, and this is something that I'm so proud of. जो भी लिंक्स आपको मेरे YouTube चैनल पे दिखते हैं, through which you can create a Demat account on Zerodha, buy some courses on Udemy, कोई और affiliate link हो गया Amazon का जहां किताबें होंगी, या कोई चीज मैंने अपने माँ बाप को गिफ्ट करी है किसी और को. All of these are affiliate links, which means जब कभी भी आप उन पे क्लिक करके कोई चीज खरीदते हैं, तो जितना भी अमाउंट का आपने वो चीज खरीदी होगी उसका एक certain percentage मुझे मिलता है as affiliate income. 100% of that affiliate income goes towards sponsoring the education of kids who can't afford this. Last year, Jan to December 2021, में 36 लाख रुपए इस कॉज की तरफ गए थे. And I don't run a foundation or anything. ये पैसा है जो मुझे लगता है you all help me make, and I don't feel I have a right to this money, क्योंकि मैंने ये अपनी किसी capability से नहीं कमाए हैं. And I feel that the best thing that I can do is give it back to the same things that I so strongly believe in, and that is education. बहुत सारे बच्चे हैं जो लिखते हैं कि कोविड की वजह से माँ बाप की इनकम स्ट्रीम बंद हो गई, कम हो गई, हमारा कर्ज चल रहा है. बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं इस कोर्स को करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, ऐसे नहीं है, अगर आ जाएंगे तो होपफुली वी कैन जनरेट मोर इनकम. एंड आई गो बैक टू who I was when I was growing up, जहाँ मुझे पैसे से नफरत थी. and I always felt कि अगर काश और पैसा होता तो मेरी IIT JEE की कोचिंग में कर पाता, काश और पैसा होता तो मैं अच्छे से ट्यूशन ले पाता, काश और पैसा होता तो ये हो पाता, वो हो पाता. And I don't want them to feel that way. It's unbelievable कि कितना थोड़ा सा अमाउंट चाहिए होता है to change someone's life. I'll give you an example. हाल ही में एक पिता ने almost embarrassingly मुझे एक ईमेल लिखा कि मेरे 2 बच्चे हैं,
एक क्लास 9th में बेटी है, क्लास 6 में बेटा है, एंड आई हैव बीन किक्ड आउट ऑफ माई जॉब। और मेरे पास उनके स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं है। 1.5 साल से उनकी स्कूल की फीस मैं नहीं दे पाया हूँ, एंड आई एम फीलिंग रियली रियली बैड। मैं हर रोज सुबह उठ के ये सोचता था कि ये ईमेल भेजूं कि नहीं भेजूं, भेजूं कि नहीं भेजूं, भेजूं कि नहीं भेजूं, और कभी भी मेरा ईमान बोलता नहीं था कि मुझे भेजना चाहिए। बट आज ना मैंने अपने ईगो को कुचल कर ये ईमेल भेज ही दी, क्योंकि स्कूल अब इन बच्चों को एग्जाम के लिए बैठने नहीं दे रहा। बहुत समय तक वो वेट कर सकते हैं। एंड आई वाज लाइक, श्योर आई विल हेल्प, बताइए कितना पैसा है। एंड ही केम बैक सेइंग बेटी का 18,000 रुपए और बेटे का 15,000 रुपए। एंड व्हेन आई हर्ड दैट आई वाज लाइक, शिट मैन, 35,000 रुपए। मेरा जो फोन है वो 70,000 रुपए का है, और इस फोन से मैं ज्यादा कुछ करता नहीं हूं। एंड यहां 35,000 रुपए में शायद 2 लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। एंड दैट, ये चीज ना आपको हिला के रख देती है। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो जानते हैं कि एग्जैक्टली ये फीलिंग कैसे होती है, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी में भी यही हुआ है कि किसी वक्त पर इतने कम पैसे चाहिए थे फॉर यू टू चेंज योर डेस्टिनी, एंड येट यू डिडंट हैव इट, यू जस्ट डिडंट हैव इट। एंड आई फील so happy, thanks to all of you, that we are in a position to help people like this. Nothing makes it worthwhile. Nothing makes it worthwhile. ये सारे contributions के बारे में individual stories में कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ। No one even knows of it. जैसे मैंने बताया, कोई फाउंडेशन, कोई फंड नहीं है, शायद आगे जाके होगा। बट today I'm just happy कि आप सब लोग जितनी भी मदद कर पा रहे हैं through buying the things that you want to buy for yourselves and others that you love, you are also indirectly helping somebody get an education. Number 6, what money allows us to do is to free up our time, and one of the biggest ways that we free up our time is कि हमारे पास बहुत help है. Help not just in the form of people. Yes, we have a driver. Yes, we have a cook. Yes, we have a maid who is there the entire day looking after our house. Yes, हमारे पास एक इंसान है जो गाड़ी साफ करता है, जो कपड़े प्रेस करता है, वो सारी चीजें जिसमें हमारा वक्त जा सकता है। We have people who help us. They generate an income through that, and we are happy giving them that money because we are also getting the most precious thing we want, and that is our time. हम सिर्फ एक चीज इंश्योर करते हैं कि उनको जितनी भी इज्जत से हम उनके काम की तरफ मदद कर पाए हम करें। We never bargain on how much they want. They have access to everything that they need. खाना, पीना, जो भी सहूलतें हों, वो सारी चीजें। And I'm sorry, I'm being very, and I'm sorry I'm talking about these things which I'm frankly not comfortable doing, but it is important to stress upon that fact कि जब आपके पास पैसा आता है, then how those 2 different ways that you can use to spend that money changes how you look at your life as well. And help in the form of technology. मैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करता हूं टू सेव माई टाइम। मेरा महीने का सॉफ्टवेयर का बिल इतना ज्यादा है दैट आई एम सो प्राउड ऑफ इट, बिकॉज आई नो कि मेरा कैलेंडर एक सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा है, मेरे ईमेल्स को एक सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा है, मेरे वक्त को एक सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा है, मेरे सारे नोट्स को एक सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा है, मेरे सारी टेक्नोलॉजी जो भी नीड्स हैं उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा है। मैं जिस भी चीज को आउटसोर्स करके एक मंथली रेंटल पे उनको बोल सकता हूं कि मेरे वक्त को फ्री कर दो मेरे लिए, I would 100% do that, and that is the best thing that money gives you. And finally, the 7th and the most important thing, जब आपके पास पैसा आता है और उस पैसे से आप अपने लिए वक्त निकाल पाते हैं, then I spend it on thinking long term. I am not worried about today. वो जोक है ना जो बहुत बढ़िया से जोक है, मैं कल की चिंता नहीं करता, उतने पैसे हैं मेरे पास, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेकर। That joke is almost the same as how I think of it. मुझे आज की चिंता नहीं है, today is solved. मैं परसों को लेकर चिंतित हूं, and परसों is figurative. It is not day after tomorrow. It is 3 years, 5 years from now.
एंड इट इज नॉट अबाउट कि क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं, क्या मेरे पास पैसे होंगे कि नहीं, इट इज ओनली अबाउट क्या मैं उस समय भी कुछ ऐसा कर रहा हूंगा जिसको करने से मैं खुश होऊंगा. Will I be relevant in front of my own eyes? That is the most important thing for me. And that is where I spend my time. तो जितना भी मैं वक्त निकाल कर इस चीज पे डिवोट कर सकता हूं, कम है. Because I am now thinking of what can I do to upskill myself? What can I do to make myself smarter? What can I do to make lesser bad decisions? What can I do to manage risk and reward favorably? What can I do to make sure that I'm still relevant 3 years, 5 years from now, riding the newer things that are happening in the world? All of that consumes my time, and it is only because I have time through making money that doesn't require my time. That is the best outcome of money. तो पैसे के पीछे भागिए, बट पैसे के पीछे इसलिए मत भागिए क्योंकि आप दिखाना चाहते हैं कि आपके पास कितना पैसा है. इसलिए भागिए क्योंकि आप अपने लिए वक्त निकालना चाहते हैं. जितना आप अपने लिए वक्त निकाल पाएंगे, अपने परिवार के लिए वक्त निकाल पाएंगे, अपनी जिंदगी के लिए वक्त निकाल पाएंगे, उतना ही क्लियर हो जाएगा कि इस वक्त को यूज करके आप उससे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं. आई होप दिस वाज हेल्पफुल. अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. YouTube शॉर्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं. नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू, एंड होपफुली those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. सब्सक्राइब करिए. पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है to the Variku Shorts channel.